सेना प्रमुख डॉक्टर नवीन जय हिंद के पास शनिवार को रोहतक तंबू में एक बुजुर्ग दंपति अपने पेंशन कटने की समस्या को लेकर पहुंचे। जय हिंद ने बताया कि बुजुर्ग दंपति एक फौजी के मां बाप हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में उस फौजी के बाद समाज और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनका सम्मान हो और दुख सुख में साथ खड़े रहें। लेकिन एक शहीद फौजी की मां जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा इस देश को दिया, आज वो खुद बुढ़ापा पेंशन के लिए धक्के खा रही है और अधिकारी पावर के नशे में चूर हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके घर के द्वार जनता के लिए हमेशा खुले हैं, तो इस बुजुर्ग माता के लिए क्यों बंद हैं? जय हिंद ने पूरे मामले को पत्रकारों के सामने रखते हुए कहा कि माता जी अनपढ़ हैं, तो उनके पास कोई भी स्कूल प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में पहले के नियमानुसार सरकारी डॉक्टर ने उनकी उम्र पर नाम के कागज तैयार किए हैं, जिसमें वह वर्ष 2013 में 60 साल की हो गई थी। लेकिन नई पेंशन के आधार पर ये वर्ष 2014 में 60 वर्ष की होती हैं, जिसकी वजह से वर्ष 2019 में इनकी पेंशन काट दी गई और इन्हें 2013 से लेकर 2019 तक ली गई पेंशन को अवैध बताते हुए वापस करने का फरमान जारी किया गया है। अब यह बुजुर्ग दंपति पिछले कई सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और अब अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देकर इन्हें घर पर बैठने को बोल दिया है। भाई नवीन अपना बेटा बनाऊंगी। भाई नवीन ने तो दे दी, बाकी वह देंगे जब बात बनी ना। नवीन अपने घर तक कितना ही देगा और कितना देगा किस ताई देगा बेचारा? इतना ही तो दे दी इसने। और या और तुम तान रही ताई कौन देगा? नवीन कितना देगा? उन्हें दे देनी चाहिए ना यार। और या ताई भी ले जा है पर रखा को ना, अगर उनकी नहीं आई तो नवीन को वापस दे गया। जो काम सरकार को करना चाहिए वो नवीन जी जो सरकार को काम करना चाहिए वो नवीन करेगा। कितना ही करेगा यो? कितना ही करेगा भाई यो? सरकार की साथ सब देश है। नवीन अकला कितना ही करेगा? बहुत कर लिए, बताओ कितना ही करेगा? अरे एक बात और कहूँ भाई, कोई बड़ा बूढ़ा बुढ़िया परेशान हो रहा हो, कोई विकलांग विधवा, मैं पहले भी मैंने एक चीज कही थी सरकार को। आग मेरी पहली डिमांड ये है कि जो ये बूढ़े बुढ़िया हैं, विधवा है, विकलांग हैं, सबसे पहले सरकार इनकी समस्या का समाधान करे, इनकी सुने। और भी किसी भी कोई इस तरह का जो चक्कर काट काट के दुखी हो लिए धक्के खा खा के, वो भाई बेरा तम न आड़ा स्टेडियम के सामने सेक्टर से अपना तंबू है, इसमें आओ। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा ये भी बनता है, ये जो देखने वाले हैं इनको भी ये मैं कहूँगा, जो परेशान है कोई भाई बता दियो, भेज दियो। हमारा नंबर है 90 50 90 61 61। और इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा, जो अब चुनाव आगे हैं और चुनाव आगे हैं, नेता लोग वोट मांगने आवेंगे सारा दौरे, तो इन नेताओं से भी मेरी एक अपील है, अग जाके उड़ा वोट मांगने के साथ साथ ये भी कहें, अग समस्या बताओ और अपनी चिट्ठी दो। 2 महीने रह रहे हैं इलेक्शन में, इनका देखो कितने 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में ठीक करवाएंगे, नहीं करवाए हैं? हमने तो गणाती कहली भाई, किसी ने सुनिए नहीं, हम तो नवीन ने सुनी हमारी तो। ये जितने भी ये दौड़ कपड़ियां हैं, 2.5 साल हो गया हमने तो। ये जितने दौड़ कपड़ियां हैं, नेता हैं, वोट मांगने जाए उड़ा लोग को समस्या दो कितनी, और लोग इनके फूल लाएंगे माला मन्ना पकड़ाओ, अपनी समस्या पकड़ाओ। इन्हें मन्ना इनके जूते ठाओ, मन्ना इनकी पिंडी चाटो, मन्ना इनका पानी मारो, अपनी समस्या का समाधान करवाओ इन दौरे। अगर आपको लगता है समाधान हो रहा है, कोई ठीक कर रहा है, तो फूला की माला, और नहीं तो जूता की माला रखो। जूते कमी होगी क्या गामा में? चप्पल की, जूते की कुर्डिया पे नरे पड़े पा जाए, इकट्ठे कर ले उन्हें और इन तो दे दो, पकड़ा दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।